और हम झारखंड के राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर माही केयर फाउंडेशन का निर्माण हुआ था और ये संस्था जो है बहुत ही कम समय में लाखों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। कपड़े को यूज़ नहीं करना है, सैनिटरी पैड को यूज़ करना है। साथ ही साथ इस संस्था के माध्यम से हम लोग पर्यावरण को भी स्वस्थ रख रहे हैं, क्योंकि जो आज से 3.5 साल पहले मैं दुकान पे जाके मांगने में शर्म करती थी, आज बड़े बड़े जो भी विधायक, नेता, सांसद जो भी आते हैं या हमारे जितने मीडियाकर्मी आते हैं, चाहे जो भी लोग आते हैं, उसके सामने इसको मैं इतने ईजी वे में बात करती हूँ कि मुझे सच में लगता है कि ये एक प्राकृतिक देन है। ये बटर पेपर से बना हुआ है। आप यूज करने के बाद इसको अगर मिट्टी में गाड़ देते हो तो ये आसानी से सड़ गल जाता है। और अपनी एक्सपीरियंस बेसिस पे फिर मैं लोगों के पास गई, मैंने 3-4 पैड्स को लेकर फिर एक साथ एक्सपीरियंस खुद किया, घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करती रही, देखती रही। तो आज महावारी दिवस है, तो आप कुछ महिलाओं को टिप्स बता सकती हैं कि इस वक्त पे मतलब उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे हाई ब्लीडिंग होने लगता है, पेट दर्द, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। साल के 5वें महीने और 28 तारीख को विश्व महावारी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 से शुरू हुई है। और हम झारखंड के राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर माही केयर फाउंडेशन का निर्माण हुआ था और ये संस्था जो है बहुत ही कम समय में लाखों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। और आज महावारी दिवस के अवसर पर माही केयर फाउंडेशन की जो फाउंडर है वंदना उपाध्याय, हम उनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वंदना उपाध्याय जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही जोहार। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज विश्व महावारी दिवस है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। आपका जो संस्था है बहुत ही कम वक्त में बहुत लाखों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है और कहीं ना कहीं जागरूक भी किया है गांव घरों में जाके, तो इसके बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कैसे की आपने और महिलाओं को जैसे जागरूक कर रही थी गांव घर में जाके, तो तब क्या स्थिति थी और क्या क्या चुनौतियाँ थी? सबसे पहले तो मैं विश्व महावारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ अपनी उन बच्चियों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो कि मासिक धर्म से हर महीने गुजरती हैं। और उनके लिए मैं ये कहना भी चाहूँगी कि मासिक धर्म जो है वो एक अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास से निकले। यह एक प्राकृतिक देन है जिसे प्रकृति ने हमें दिया है, तो ये हमारे लिए वरदान है। दूसरी बात जो आपने कहा, हमारी संस्था माही केयर फाउंडेशन बेसिकली सैनिटरी पैड पे वर्क करती है। उसका मेन मोटो भी है मासिक धर्म से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा काम है गांव-गांव जाके लोगों के पास जाएं, लोगों को मासिक धर्म से जुड़े हुए जितने भी अंधविश्वास हैं उनके बारे में उन्हें बताएं कि अंधविश्वास से दूर रहना है, कपड़े को यूज़ नहीं करना है, सैनिटरी पैड को यूज़ करना है। साथ ही साथ इस संस्था के माध्यम से हम लोग पर्यावरण को भी स्वस्थ रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो सैनिटरी पैड लेकर आते हैं वो बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है। और साथ ही हमारी संस्था इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त भी कर रही है। तो तीनों मोटो को मिलाकर हमारी संस्था जो है वो एक तरह से पर्यावरण के साथ साथ महिलाओं को सशक्त भी कर रही है और माहवारी से संबंधित जो तकियानुसी बातें हैं उन पर खुलकर बात करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही हैं। और इससे प्रेरित होकर महिलाएं आज प्लेटफॉर्म पर इससे संबंधित बातें कर रही हैं। पर देखा जाए तो उपाध्याय जी कि आज भी कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं, पर जागरूकता होने के बावजूद भी घरों में देखे समाज के कई ऐसे लोग हैं इसको बड़ी तुच्छ भावना से देखते हैं कि घर में अगर कोई महिला का मासिक धर्म शुरू होता है तो उसे किचन में नहीं जाना होता है या तो पूजा नहीं करना होता है, तो बहुत सारे नियम आ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात कही है आपने, क्योंकि जब मैं भी फील्ड पे गई थी तो लोगों को मैं बेसिकली यही सारी चीज़ें बताती थी। आज भी होता है, 3 साल पहले मुझे भी होता था। मैं भी जब मार्केट में जाती थी तो मुझे बोलने में शर्म आता था कि मैं क्या बोलकर प्रोडक्ट को मांगूं। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मैं इस तरह की चीज़ों के लिए सोच रही हूँ तो जो महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होगी, जिन्हें उसी तरह के सोच के साथ बांध कर रखा गया, वो कैसे खुलकर सामने आएंगे। तो मेरे मन में जो ये धारणा आई और तब मैं जो लोगों के बीच जाती हूँ तो सबसे पहले मैं लोगों को ये सारी चीज़ें बताती हूँ। प्रैक्टिकली आप इन सब चीज़ों को करके देखो। आप देखते होंगे कि लोग ये कहते हैं कि आप जब पीरियड्स में होते हो तो पेड़ में पानी मत डालो, कहते हैं कि पेड़ सूख जाता है, बट ऐसा होता नहीं है।
कहते हैं अचार मत निकालना, अचार ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस पे बेसिस पे कहती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास भी इस तरह की बातें आई थी तो मैं उस वक्त जानबूझ के ऐसा करती थी और मैं देखना चाहती थी कि पेड़ सूखता है या नहीं, अचार सूखता है या नहीं, या किचन में जाने से के पीछे की क्या रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है कि किचन में अगर नहीं जाने दिया जाता है तो बेसिकली महिलाएं जब पीरियड्स के समय में गुजर रही होती हैं तो उस वक्त उनको रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो अगर आप उसको बोलेंगे कि आप रेस्ट करो तो महिलाएं घर का काम छोड़कर रेस्ट नहीं कर सकती है। तो मे भी हो सकता है कि उसको इन सब चीज़ों से जोड़ा गया हो कि 3 दिन आप रेस्ट करो, किचन में नहीं जाओ। ये बात तो अलग है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम पीरियड्स में होते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि बाल नहीं धोना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सच में इस तरीके का चीज़ जो है फॉलो करना चाहिए हम लड़कियों को? मुझे लगता है कि करना चाहिए। बाल धोना या नहाने से के पीछे रीज़न ये होता है कि आप जब पीरियड्स में गुजर रहे होते हैं तो शरीर का पार्ट जो होता है वो खुला होता है। कई बार महिलाएं उसको साफ़ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्नान करती हैं। 3 दिन आप जब देखते होंगे ना कि महिलाओं को एक रूम दिया जाता है, नहीं नहाने, कपड़ा चेंज करने में बोला जाता है, बट नहाने नहीं ज़्यादा बोला जाता है, साबुन लगाने भी नहीं बोला जाता है। इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न यही है कि वो जो इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में जाता है, क्योंकि बॉडी जो महिला का बॉडी होता है उस वक्त कम्प्लीटली खुला हुआ होता है, यहाँ तक कि हवा के प्रवेश से भी उसमें ओवर ब्लीडिंग की संभावना बन सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप बाल धो के ज़्यादा नहीं नहाइए, चाहे बहुत ज़्यादा आप ओवर स्नान मत कीजिए, ऐसे में ओवर ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस वजह से जोड़ा गया है। और कुछ चीज़ें हैं कि साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए, ये नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, बट कुछ चीज़ों को माननी भी चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब ये महिलाओं का ही एक मुद्दा है या फिर पूरे मानवीय मुद्दा है ये? इस पर क्या कहेंगे? मुद्दा तो ये मेरे ख्याल से मानवीय मुद्दा है, ओनली महिलाओं का नहीं है। क्योंकि अगर ये महिलाओं का ही सिर्फ होता तो महिलाएं अपने स्तर से हैंडल कर सकती थी, बट अगर मानवीय यानी कि मानवता के नाते अगर इंसान या पुरुष अगर इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर महिलाओं को थोड़ी सी संकोच आएगी। क्योंकि उसको बात करने के लिए, अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मल सी बात है कि पेट में दर्द उसको सिंपल सा पीरियड्स के समय में होता है, लेकिन वो अपने भाई से नहीं कह पाती है कि हमको पेट में दर्द किस वजह से हो रहा है। कहती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, भाई उसको क्या ला के दवा देंगे, नॉर्मल सी दवा देंगे। लेकिन अगर उसको ये चीज़ का भ्रम हट जाए कि ये चीज़ जो है ये प्रकृति की देन है और हम बड़े आसानी से इन सब चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं, तो भाई से भी वो उसी तरह कह सकती है। और भाई को भी ये समझना होगा, एक पति को भी समझना होगा, मतलब एक पुरुष को समझना होगा कि स्त्रियों की ये जो देन है, प्राकृतिक देन है, जो एक स्त्री को माँ बनाती है। और माँ पृथ्वी की सबसे खूबसूरत संरचना होती है और सबसे खूबसूरत वो लफ्ज़ होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे माँ कहता है। और ये देन हमें इस प्रकृति द्वारा दी गई इस महामारी से ही मिलती है। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मैं गांव घर में जाती थी, तो और इस संस्था से पहले जब आप इस चीज़ का प्रचार करती थी, लोगों को जागरूक करती थी, तो बहुत ही आपको भी थोड़ी बहुत शर्म आती थी। पर आप जब गांव घरों में जाती थी महिलाओं के बीच में जागरूक फैलाने के लिए इस चीज़ को लेकर, तब क्या मतलब किस स्थिति में महिलाएं होती थी और अब क्या स्थिति है अगर आप फिर दोबारा जाते उस क्षेत्र में? तो शुरू में जब मैं जाती थी तो मैक्सिमम महिलाएं, जैसे ही मैं चर्चा करती थी कि मैं आई हूँ, मासिक धर्म जागरूकता अभियान हमारा है, इतना कहते तो मैक्सिमम महिलाएं तो आंचल से अपना चेहरा छुपा लेती थी। कुछ महिलाएं उठकर चली जाती थी और थोड़ा सा मैं बोलना शुरू नहीं करती थी कि मैक्सिमम महिलाएं भाग जाती थी। उसमें से 2-3 लड़कियां ही होती थी जो थोड़ा सा सुनती थी, बट वो भी शर्माती थी। तो उस वक्त मैं वो स्पीच वाले मुद्दा छोड़कर मैं उनके पास जाती थी, उनको बताती थी। स्पेशली उनको एक होता है ना प्यार से समझाना किसी चीज़ को, उस तरह से मैं समझाती थी। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आई, बट आज नहीं लगता है। आज मुझे खुशी होती है कि आज 1.5 लाख महिलाएं या जो भी हमारे इस प्रचार के माध्यम से जो भी मेरे शब्दों को सुनती है, कम से कम हम लोग आज इस टॉपिक पे बहुत आसानी से बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण मैं खुद को भी मानती हूँ, क्योंकि जो आज से 3.5 साल पहले मैं दुकान पे जाके मांगने में शर्म करती थी, आज बड़े बड़े जो भी विधायक, नेता, सांसद जो भी आते हैं या हमारे जितने मीडिया कर्मी आते हैं, चाहे जो भी लोग आते हैं,
है उसके सामने इसको मैं इतने ईजी वे में बात करती हूँ कि मुझे सच में लगता है कि ये एक प्राकृतिक देन है और हर महिला को ये समझना चाहिए कि आप, ये कोई पाप नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये आपकी चीज़ है, आपको अच्छे से रहना है और आपको अपनी देखभाल करनी है। जैसे कि आपकी जो संस्था है ये सैनिटरी पैड बनाती ही है, तो जैसे गवर्नमेंट को इस पर कुछ विचार करना चाहिए, कुछ पहल करना चाहिए कि जो सैनिटरी पैडों के जो दाम जो बढ़ रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रही है, तो उस पर उसके जो दामों में गिरावट हो ताकि जो महिलाएं हैं वो उसको अच्छे से ले सके। देखिए, सरकारी स्तर पे जो दिया जाता है सैनिटरी पैड, मुझे लगता है कि वो बहुत ही मिनिमम रेट में होता है और मिनिमम रेट के बावजूद मुझे उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत सही नहीं लगते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो महिलाओं के लिए सही होते होंगे। रह गए मार्केट में जो सैनिटरी पैड मिलते हैं, ठीक है रेट भी हाई है, बट आपका वो प्लास्टिक का भी है और वो मतलब हाइजीन मेंटेन तो करते हैं, साथ ही साथ केमिकल, जिसकी वजह से अगर हम ज़्यादा यूज़ करें ज़्यादा घंटे तक वो हमें हार्म कर सकता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो ये सैनिटरी पैड बनाया था उसमें हम लोगों ने बटर पेपर का यूज़ किया है, जिसका कि ये प्लास्टिक से मतलब प्लास्टिक, ये बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त है। आप देख रहे हैं इसका जो कवर है, तो कवर तो मान लीजिए पेपर का है ही, बट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बटर पेपर से बना हुआ है। आप यूज करने के बाद इसको अगर मिट्टी में गाड़ देते हो तो ये आसानी से सड़ गल जाता है। तो जब हाँ, ये एक तरह से सोचिए कि अगर ये सड़ गल गया तो आपने पर्यावरण को भी सुरक्षा कर लिया और खुद को भी, क्योंकि इसको यूज करने के बाद अभी के जो सैनिटरी पैड आते हैं वो केमिकल से ही अधिकतर बने हुए होते हैं। बिल्कुल, वो तो बने हुए शुरू से ही आते थे, हम लोग भी यूज़ किए हैं। आज से 4 साल पहले जब जिस पैड को मैं यूज़ करती थी वो और आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अंतर लगता है। वो इचिंग वगैरह की समस्या नहीं आती, कुछ और जो हैवीनेस फील होता है वो नहीं होता है। तो और हम लोग इस पे भी जोर देते हैं कि जो कपड़ा यूज़ करती हैं महिलाएं, कम से कम कपड़ा यूज़ ना करें। खासकर इस विश्व महामारी दिवस पे मैं कहना चाहूँगी कि कपड़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें तो आप सीधे जो है वो रिएक्शन ही होता है कि उसमें। पर गांव की जो महिलाएं होती है वो ज़्यादातर महामारी के टाइम पे वो कपड़े लेना समझती, क्योंकि ये जो पैड है इसकी जो कीमतों पर बढ़ावट, जो मतलब कीमतें बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है उसे भी नहीं ले पाती है। वो सोचती है कि इसे यूज़ करेंगे तो हमें हार्म होगा, इसके वजह से कपड़े यूज़ करती है, लेती हैं वो लोग कपड़ा। बट हमने 3-3.5 साल का अभियान चलाया है, तो गांव-गांव में ही चलाया है। तो गांव की महिलाओं के पास आज के डेट में आपको सैनिटरी पैड मिलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिंगल पैड देने का भी नहीं है। एक साथ 8 पैकेट दिया जाता है संस्था के द्वारा, ताकि उस महिला को जिसको कपड़े की आदत लगी हुई है वो सैनिटरी पैड को यूज़ करने की उसकी आदत लग जाए। और महिलाएँ यूज़ कर रही हैं आज के डेट में, उन्हें समझ में आ रहा है, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, समय चेंज हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो ये सैनिटरी पैड बनाने का जो ये मतलब आप में प्रेरणा कहाँ से आया कि नहीं हमें बनाना चाहिए प्लास्टिक मुक्त और महिलाओं को इससे जोड़ना चाहिए? देखिए, पहले तो ये महिला से संबंधित चीज़ें हैं और चूँकि मैं भी महिला हूँ तो मैं भी इन सब चीज़ों को तो झेल ही रही थी। तो मुझे भी लगता था कि काश कोई ऐसा सैनिटरी पैड आता जिससे कि हमें कुछ राहत मिलती, क्योंकि पैड तो मैं यूज़ करती थी बट वर्क भी मेरा उस वक्त भी होता था, लेकिन परिणाम ये होते थे कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते थे। बट जब से मैंने माही केयर के इस पैड को यूज़ किया और जब से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये सारी समस्याओं से मैं दूर हुई और अपनी एक्सपीरियंस बेसिस पे फिर मैं लोगों के पास गई। मैंने 3-4 पैड्स को लेकर फिर एक साथ एक्सपीरियंस खुद किया, घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करती रही, देखती रही। फिर मुझे लगा कि नहीं ये बेटर है, तो फिर मैं इसको लेकर फील्ड में उतरी और अपनी कुछ विचारधाराओं के साथ मैं फील्ड पे अपना। ये मार्केट में जो पैड मिलते हैं वो और इस पैड में क्या डिफरेंस है? बहुत प्लास्टिक के अलावे मेन तो मकसद ही प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान हमारा है, तो मेन हमारा मकसद यही है कि प्लास्टिक ही। और दूसरा कि जो रेट है उस रेट में भी काफ़ी अंतर है। और तीसरा जो सोखने की जो क्षमता होती है, जैसे हाई लेवल के जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो उसमें ही देते हैं वो लोग कि आप इसके माध्यम से आप जो ब्लड है वो सूख जाता है। बट इसमें है कि इस रेट में भी जो आपको हम लोग देते हैं, चूँकि बटर पेपर उसमें होता है और जो केले के जड़ में पाया जाता है उसके माध्यम से ओवर ब्लीडिंग को ये बहुत इजी वे में सोखता है। जहाँ मार्केट का आप 4 पैड 6 पैड आपको 2 दिन में ख़त्म होता है, ये थोड़ा सा कम लगता है। ये सारी कुछ अंतर है। जैसे कि आपने कहा कि जो हाई ब्लीडिंग होती है हम महिलाओं को पीरियड्स के वक्त में, तो आज महावारी दिवस है, तो आप कुछ महिलाओं को टिप्स बता सकती हैं कि इस वक्त पे मतलब उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे हाई ब्लीडिंग होने लगता है, पेट दर्द, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए उन लोगों को?
मेरे ख्याल से ओवर ब्लीडिंग के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट, क्योंकि ओवर ब्लीडिंग तभी होती है जब हम वर्क ज़्यादा करते हैं, चलते हैं तो ज़्यादा, तो ओवर ब्लीडिंग होती है। दूसरा कि आपको टाइम टू टाइम, आपको जब लगे कि पेट में दर्द हो रहा है या कुछ ऐसा, तो आप टाइम टू टाइम पैड को चेंज कर लें। इससे क्या होगा कि आपको बाहर दाग लगने की जो संभावना है वो नहीं होगी। तीसरा तो यही है कि आप जितना रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड डेज जो होता है वो महिलाओं के लिए ओवर ब्लीडिंग का टाइम होता है, तो उस दिन कम से कम रेस्ट करना चाहिए महिलाओं को। एक और सवाल मेरा व्यक्तिगत भी है, और मुझे लगता है कि बाकी लड़कियों के साथ भी यही चीज़ होता होगा। ये पीरियड्स के वक्त पे हमको मतलब हम महिलाओं को कहा जाता है कि अचार या मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, तो इस पर आप क्या सुझाव देंगे? मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के पीछे भी केमिकल रिएक्शन ही होता होगा, क्योंकि अचार जैसे खट्टा खाने से बोलते हैं लोग कि ब्लीडिंग होती है, जैसे इमली वगैरह भी मना किया जाता था। हाँ, तो वजह यही होगी कि उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे ब्लीडिंग पे पड़ता होगा। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए नहीं बता सकती लेकिन डॉक्टर बताएंगे अच्छे से। लेकिन वजह यही होती होगी कि अचार वगैरह खाने से ब्लीडिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता होगा महिलाओं को। तो आपके साथ ये हमारे साथ थी, नाम भूल जा रहे क्या? वंदना उपाध्याय जी थी, जो माही केयर फाउंडेशन को चला रही हैं, और ये बहुत ही एक अच्छी पहल की है और बहुत ही अच्छे सोच के साथ ये समाज में जा रही है, महिलाओं को जागरूक कर रही है सैनिटरी पैड को लेकर के और इस महामारी को लेकर के भी। तो महिलाएं का जो महामारी का जो वक्त होता है, महिलाओं को ये शर्म नहीं सम्मान है, और महिलाओं की यही एक पहचान है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।